प्यारे दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में देखने जा रहे हैं जिन्नात और प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 3 सवाल। दोस्तों, जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असर के नमाज के बाद मस्जिद से बाहर आ रहे थे, साथ में अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक भी थे, तब हज़रत उमर फ़ारूक ने देखा कि एक बहुत ही बड़ा और लंबा चौड़ा तगड़ा एक इंसान प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ चला आ रहा है। जब अमीरुल मोमिनीन ने इतने बड़े शख्स को देखा जिनकी तरफ देखने के लिए अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक को अपनी गर्दन ऊपर की तरफ करना पड़ रहा था, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर फ़ारूक ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, यह कौन है? इस पर नबियों के सरदार सफ़ी महसर नबी मुकर्रम प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ए उमर, ये मदीना के जिनों का सरदार है और ये मुझसे कुरान सीखने के लिए आ रहा है। बाद में क्या हुआ दोस्तों, जानकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। उससे पहले गुजारिश है कि अगर आप भी प्यारे आका के चाहने वाले हैं तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको आगे शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, जब वो शख्स प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ आता है, इतना विशाल था, इतना लंबा चौड़ा था कि आम इंसान देखकर उसका कलेजा दहल जाता खौफ से। लेकिन दोस्तों, नबियों के सरदार सफ़ी महसर प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सीने का क्या कहना दोस्तों, जिनके सीने में कुरान उतर आया, वो कुरान जिसे अगर पहाड़ों पे उतारा जाता तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाता, उस कुरान के वजन को सहने वाले नबी पाक किसी से क्या डर सकते थे। बहरकैफ वो शख्स सामने आता है, इधर हजरत उमर भी उन्हें देख रहे हैं। वो लंबा चौड़ा तगड़ा वो इंसान सामने आ जाता है। सामने आने के बाद मेरे आका तो उसके बारे में जानते थे, लेकिन प्यारे आका ने उस शख्स से, उस जिनों के सरदार से 3 सवाल करते हैं। वो 3 सवाल कौन है दोस्तों? यकीनन ये 3 सवाल आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, और यकीनन इस तीनों सवाल को जानकर आपको भी अच्छा लगेगा कि आखिर वो कौन था और इस जिन का क्या हस्र हुआ है। प्यारे दोस्तों, जब वो जिन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आता है, सलाम करता है, उसके बाद रिवायत में आता है कि प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ज़ुबान अरबी में, जो अरब की ज़बान थी, उनसे वो पूछते हैं कि तुम कौन हो? जब प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिन से पूछा कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, वो जिन कहता है कि या रसूल अल्लाह, मेरा नाम हामा है, मेरा नाम हामा है। फिर दूसरा सवाल, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस जिनों के सरदार हामा, हज़रत हामा से ये कहते हैं कि तुम्हारी उम्र क्या है? वो जिनों का सरदार कहता है कि या रसूल अल्लाह, मुझे तो मेरे उम्र के बारे में ठीक पता नहीं है कि मेरा उम्र कितना है। लेकिन प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फिर उस जिन से कहते हैं कि अगर तुमको अपने उम्र के बारे में सही पता नहीं है तो एक अंदाज़ा तो होगा कि तुम्हारी उम्र कितनी है। जब नबियों के सरदार से ये बात सुनता है तो वो हामा कहता है कि या रसूल अल्लाह, जिस वक्त हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत काबिल ने जब हज़रत हाबिल का कत्ल किया था तो उस वक्त भी मैं मौजूद था। दोस्तों, आप इससे अब उस जिन हामा के उम्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फिर उससे तीसरा सवाल किया कि उसके बाद क्या हुआ। तो वो जिन हामा ये कहता है कि या रसूल अल्लाह, उसके बाद मैंने बहुत सारे नबियों से मिला, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम से मिला, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम से मिला, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम से मिला, और मैंने उनका कलमा पढ़ा। साथ ही साथ या रसूल अल्लाह, अल्लाह तबारक व ताला ने जब
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला तो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उनके खिदमत में रखा। फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब कुएं में डाला गया तब भी मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके खिदमत में रखा। साथ ही साथ या रसूल अल्लाह, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में 40 दिन 40 रात रहना पड़ा तो उस वक्त भी अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे उनकी खिदमत में रखा। और उसके बाद वो हामा जिन, हज़रत हामा जिन ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जितने भी नबियों से मैंने मिला सभी नबियों ने मुझसे यही कहा कि अगर आप आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मिले तो आप मुझे उनका मेरा सलाम उनको कह देना। उसके बाद दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उस हमा जिन से कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ आने का मकसद क्या है। वो हमा जिन कहता है कि या रसूल अल्लाह, मैं जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से मिला तो मैंने उनसे तौरेत सीखा, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से मिला तो मैंने इंजील सीखा। या रसूल अल्लाह, मैं भी आपसे कुरान सीखना चाहता हूँ। दोस्तों ये है कुरान की अज़मत की जिन्नात भी कुरान सीखना चाहते हैं। और किससे सीखा हामा जिन ने कुरान? तो प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से। जब ये ख्वाहिश सुनी तो मेरे आका हामा से कहते हैं हामा बैठ जाओ। जब हामा बैठे दोस्तों तो एक और अजीब व गरीब मंजर सामने आया कि वो जिन जिसकी ऊंचाई इतनी थी कि हज़रत उमर को देखने के लिए अपनी गर्दन ऊंची करनी पड़ी, जब हामा ज़मीन पर बैठा है, जब मेरे सरकार बैठे हैं तो दोस्तों हामा जिन का जो सर था वो नीचे हो गया, मेरे सरकार का सर ऊपर हो गया। इसको देखकर हज़रत उमर फारूक कहते कि या रसूल अल्लाह, ये तो इतना बड़ा था, इसका सर नीचे कैसे हो गया और आपका सर ऊपर कैसे हो गया? प्यारे आका का इरशाद है कि ए उमर, जो सिखाने वाला होता है वो अल्लाह का नियम है, अल्लाह का निजाम है कि सिखाने वाला का मर्तबा ऊपर होता है। जो सीखने वाला होता है वो हमेशा नीचा होता है और जो सिखाने वाला होता है वो ऊपर होता है। ये मुझसे सीखने आया है इसीलिए इसका सर नीचे हो गया, मैं इसको सिखाने वाला हूँ इसीलिए मेरा सर ऊपर हो गया। और उसके बाद दोस्तों प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस हामा जिन को सूरे रहमान सिखाया और सूरे रहमान सीखने के बाद वो जिन फिर चला गया। दोस्तों कहा जाता है, रिवायत में आता है कि जिन्नों में सबसे पहले जो जन्नत में जाएगा वो यही हामा जिन जाएगा। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें। शुक्रिया, आदाब।